जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अयाज़ अफ़ज़ल फ्रॉम लाहौर, ई-कॉमर्स विद अयाज़। और आज का जो लेक्चर नंबर है हमारा वो है 6, आई गेस तो 6 ही है। और आज जो हम काम करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता है। तो आज जो हम काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको जो मेजर चीज़ जो मैंने सबसे पहले चीज़ सिखानी है, बतानी है, वो है आज आपका टूल पे वर्किंग करना। कि कीपा के टूल को लेते हुए आप प्रोडक्ट की वेरिएशंस, उसके बाय बॉक्स, उसके स्टैट्स कैसे चेक करते हैं, और कीपा के प्रोडक्ट किस तरीके से कीपा में जाके और फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। तो आइए बगैर किसी देर के हम सिस्टम पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पेज ओपन करके रखा हुआ है। ये प्रोडक्ट राइजवेल की क्रीम है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेल हो रही है। इसकी इनवॉइस अगर आपको मिलती है, वो देते हैं, तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। रिकमेंडेड है भी इन केस कि अगर आपको इनवॉइस ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ये प्रोडक्ट उठा लीजिएगा। इसका सोर्स पे भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये देखो, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था एक लेक्चर में। आज थोड़ा सा बहुत डिटेल के साथ मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपको कि इसमें क्या चलता है। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ और प्राइस हिस्ट्री आपके पास लिखी आ रही है। जो प्राइस हिस्ट्री लिखी आ रही है बच्चों, इसमें होता ये है कि आप इसके अंदर सेल्स रैंक, बाय बॉक्स, न्यू ऑफर काउंट, न्यू थर्ड पार्टी करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि आप अपने काम की चीज देखें। अब हमारा एफबीएम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है। एफबीएम वाले के तो ऑलरेडी ऑफ है, कि मैंने किया होता है, ये ऑफ है। आप इसमें न्यू ऑफर काउंट पे कहाँ कहाँ पे उसने एंट्री मारी, कितने कितने का बेचा, कहाँ कहाँ पे नए लोग ऊपर नीचे, फॉर एग्जांपल पहले 10 न्यू लोग कर रहे थे, फिर 8 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर दोबारा 8 हो गए। वो जहाँ पे अप एंड डाउन होता है, वहां पे उसकी वेरिएशन जो है वो यहाँ पे आपको चेंज मिल रही होती है। अब आप देखो, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम भी खैर बता रहा है। अभी हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं, चेक ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो न्यू वाला है, इसको अब आप देख रहे हैं ब्लू वाली लाइन को, ठीक है। तो ब्लू वाली लाइन में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं कि यहाँ पे न्यू बेच रहा था $15.99 के ऊपर, ठीक है। और थर्ड पार्टी का एफबीए बेच रहा था $20.50 के ऊपर। बाय बॉक्स इसके पास था, नीचे लिखा आ रहा है कि $20.98 वाले के पास इसमें लिखा हुआ है FBACMC। इसमें कलरिंग की जो स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टैट्स देखते हैं, और मिनिमम 3 मंथ्स के स्टैट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा, मिनिमम 3 मंथ्स के स्टैट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आपका क्लाइंट बड़ा है, बड़े क्लाइंट से बता दिया है कि वो कहता है जी कि 10,000 $20,000 की परचेज करवाए मुझे, तो फिर आप उसका स्टार्ट पूरा साल का या एटलीस्ट जो है ना 6 माह का तो जरूर देखोगे, ठीक है। और छोटी मोटी परचेज के लिए 3 माह के स्टैट्स के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन बड़े स्टैट्स जो है ना आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट पे चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, ये चीज़ हमने पिछली दफा भी डिस्कस की थी। रेटिंग और रिव्यूज भी आपके पास आ गए हैं सारे। 4.4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 4.5 से बल्कि स्टार्ट हुआ था, 6 से स्टार्ट हुआ। और इस वक्त इसकी जो काउंट खड़े हैं वो इस वक्त इसकी जो रेटिंग है वो 4.6 पे है। तो इसका इम्प्रूव भी किया है इस प्रोडक्ट ने, ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ट्रैक प्रोडक्ट में। ट्रैक प्रोडक्ट में कोई बहुत खास एक्सरसाइज इस पे नहीं होती है हमारी। उसमें हमारे पास कुछ प्राइसेस लिखी आ रही होती है कि बाय बॉक्स जो है वो मिनिमम पे क्या गया, मैक्सिमम पे क्या गया। तो अगर ये देखना चाहते हैं, ओके फाइन, नहीं तो वो आपको वही 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड से लाइंस जो फ्लो चार्ट बन रहा होता है उससे इसे समझ आ जाती है कि पहली नजर के अंदर क्या है, ये प्रोडक्ट लगाने वाली है कि नहीं। तो ये प्रोडक्ट में मैंने देखा है ये लगने वाली है प्रोडक्ट, और पाकिस्तान स्टोर्स के ऊपर ये लिस्ट भी होती है, ठीक हो गया। अच्छा, डाटा में आएंगे तो डाटा में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बाय बॉक्स स्टैट्स को चेक करना, कि बाय बॉक्स स्टैट्स इसके किस तरीके से चेक होते हैं कि किन लोगों के पास बाय बॉक्स इसका रहा है और किन लोगों ने सेल किया है इसको। अच्छा, इसमें मजे की चीज होती है कि कीपा के अंदर कुछ चीजें आपको बता रहा होता है, जिसमें न्यू ऑफर काउंट भी आके कितने लोग इसको सेल आउट कर रहे थे, आपका स्टॉक किस स्टोर के पास कितना हो सकता है, एस्टिमेटेड। ये टूल हमेशा एस्टिमेट काम करता है, वो कीपा है, वट एवर द टूल इज, वो एस्टिमेटेड काम करता है हमेशा। तो एग्जैक्ट फिगर्स आपको कभी भी ला के नहीं देता। तो आपने टूल से जब भी वर्किंग करनी है, तो आपने उससे एस्टिमेशन ही रखनी है कि यार ये एस्टिमेटेड अमाउंट इसमें बता रहा है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले अगर टॉप पे देखो तो ये जो वॉन आ रहा है, ये बाय बॉक्स की विनिंग है, यानी कि जिस ब्रांड ने, जिस स्टोर ने, सॉरी, स्टोर ने विन किया। अब ये राइजल का ब्रांड है और राइजवेल ही इसको सेल आउट कर रहा है। तो उसके बाद उसमें सारे सौ स्टॉक बता दिए, 428 उसके पास स्टॉक मौजूद है, एस्टिमेटेड न्यू ऑफर काउंट्स, ठीक है ना। यानी कि न्यू ऑफर काउंट्स हम रहा दिए कि इसमें कितने लोग जो है एक टाइम में सेल आउट कर रहे हैं। अभी भी देखो तो यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट में 96 लोग इस टाइम बैठे हैं। तो उस वक्त जो ये स्टैट्स जिस टाइम के थे, तकरीबन ये उस टाइम में तकरीबन एवरेज 102 लोग बैठ के स्क्रीन को सेल आउट कर रहे थे। एवरेज प्राइसेस की क्या आ रही थी उस वक्त, $17.80, ठीक है, $70.80। और 76% बाय बॉक्स इस स्टोर ने, यानी कि ब्रांड ने खुद ही हासिल किया हुआ था।
70% का ब्रांड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को फाइनलाइज करने के लिए। वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास बाय बॉक्स का स्टैट ही नहीं होगा, आपने बाकी सारे चेक्स कर लिए हैं, बाय बॉक्स का स्टैट चेक नहीं किया कि इसमें परसेंटेज क्या बाय बॉक्स मूव भी कर रहा है, या एक ब्रांड के पास 99% पड़ा हुआ और 1% के चांस के ऊपर आप प्रोडक्ट उठा लेते हो, तो आप देखो 1% है, ओहो यार मैंने क्या किया। तो बाय बॉक्स की रोटेशन आपने मस्त देखनी है। अब देखो ये बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, कहीं किसी के पास 3% जा रहा है, 2% जा रहा है, 1% भी जा रहा है, किसी के पास लेस देन 1% भी जा रहा है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि कई लोगों ने स्टॉक 10 यूनिट, 20 यूनिट, 5 यूनिट या 30-40 यूनिट रखे होते हैं, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि जिसका स्टॉक जितना लो होता है, डेफिनेटली अगर एक दिन में ये क्रीम के 100 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो उसके पास तो शायद अगर एक घंटे के अंदर बाय बॉक्स आया, 20 यूनिट्स उसके एक घंटे में सेल हो गए, तो वो तो जीरो हो गया। तो उसका जो बाय बॉक्स के स्टैट है, वो लेस देन वन वाले जो नीचे आ रहे हैं आपके पास लिखे हुए, ये इस तरीके से आते होते हैं। ये मैंने खैर अभी इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो कितने नंबर ऑफ सेलर्स में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं वापस ऊपर आता हूँ। यहाँ पे 76% राइजवेल के पास है, राइजवेल एक ब्रांड है जिसकी ये क्रीम है। तो इस तरीके से आपने स्टैट्स चेक करने हैं कि 3% भी 4% पे भी दे रहा है, और अगर उसके पास स्टॉक देखो नहीं लिखा रहा है, इट मीन्स कि इसका अपना स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ है इस टाइम। इसका भी ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, 3 और 2। इट मीन्स इसके बाद 3 और 2। अब ये अगर ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये 2 वाला है तीसरे नंबर के ऊपर, ये देखो 2 वाला आ रहा है, इसके पास इस वक्त 24 का स्टॉक मौजूद है, जबकि इसने 94% इसकी रेटिंग है स्टोर की। इसमें इट मीन्स कि इसकी सेल्स भी अच्छी है, एफ कर रहा है इस वक्त, ठीक है, होलसेल कर रहा है। 24 का स्टॉक है और उसको 2% का मिला हुआ है। अगर आप इसी स्टॉक को दोबारा जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे आज की डेट के बाद, तो आप जब दोबारा इसको कॉपी चेक करना, इस MSR स्टोर को देखिएगा, तो आप ये देखेंगे कि इसके स्टॉक में कमी या कम होगा या ज्यादा होगा, यानी रीस्टॉक कर लिया होगा या बिल्कुल नील पर चला गया होगा। तो 2% स्टॉक के ऊपर भी इसका 24 यूनिट हंस के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के स्टैट्स और BSR वगैरह बहुत बेहतर है। अच्छा, तो बेसिकली ये 2-3 चीजें होती हैं आपके जो बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर देखने वाली, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एक वेरिएशन होती है, वेरिएशन यहाँ पे नहीं आ रही, वेरिएशन के लिए मैं आपके साथ दूसरे प्रोडक्ट पे चलता हूँ। मैं इस ऑफर्स में कुछ एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो हमारे पास टूल शो कर देता है। समहाउ एक बार याद रखिएगा कि टूल जो है वो तमाम स्टैट्स, मैंने भी बोला, एक्यूरेट शो नहीं करता, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, या स्टैट्स और फिगर्स आ रहे होते हैं हमारे सामने, जो हम एस्टिमेशन के साथ चल रहे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करके उस प्रोडक्ट का एनालिसिस कर लें। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं माशाल्लाह पहली नज़र में उस प्रोडक्ट को देखूंगा, तो मैं इसके स्टैट्स ऐसे ऐसे देखूंगा और मैं बता दूंगा उसका ग्राफ देके कि यार ओके फाइन, ये तो जो है ना प्रोडक्ट बिकने वाली है कि नहीं है। इंशाल्लाह आप भी जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपको भी वो चीज़ समझ आएगी। अच्छा, अभी ये 90 डेज का स्टैट्स ऑन है, यहाँ पे हम इसको 30 डेज कर लेंगे, ठीक है। एक महीने का सिर्फ कर रहा हूँ मैं अभी, वैसे आपको रिकमेंडेड मैं कहा था कि 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स करते हैं। तो एक महीने के स्टैट्स में आपके सामने चीजें खुल के आपके सामने आ रही हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे वो चीज जो मैंने आपको बतानी बेसिकली वो नहीं आ रही है, तो सिर्फ उसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है कि इस प्राइस के ऊपर ये जो है वो सस्टेन रहा है कि नहीं रहा। इसको हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज्यादा कोई हमारे काम में नहीं आती, जो काम की चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बार बॉक्स टेस्ट कर ली हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वेरिएशन को पुट करना चाहूंगा, मैं उसमें वेरिएशन दिखाना चाहता हूँ आपको। उस वेरिएशन के अंदर एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने ये प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे होपफुली कि हमारा कीबा चलेगा तो हमें इसके स्टैट्स आएंगे, और मैं वो स्टैट्स आपके सामने शेयर करता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये एक हमारे जिस वक्त वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट जो है हमारे, उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, और 19,771 इसका BSR है। इसकी सेल बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, ठीक है। अच्छा, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को जो है हम असाइनमेंट्स दें और हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए वो काम करें, और वो फिर जब मेरे पास लेके आते हैं तो फिर मैं इस तरह उनकी प्रोडक्ट्स भी सामने रख के तो लोगों को साथ साथ वो चीज़ें करवाता हूँ, बताता हूँ। उनकी भी हौसला अफजाई होती है और डेफिनेटली आप भी चीज़ें वो सीखते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं अभी देख के आपको बता सकता हूँ कि इसका जो BSR है वो स्टेबल नहीं है, सेल्स रैंक। अब ये कोई इल्हामी इलम नहीं हुआ कि मुझे कोई ख्वाब आया कि इसका है। मैंने सिंपल क्या किया, देखो अगर मैंने थोड़ा सा सेल्स रैंक के ऊपर आके ग्रीन वाले के ऊपर माउस रखा, तो मेरे पास एक जो है साइड में बिल्कुल ग्रीन के साइड पे 60,000 का नंबर लिखा आ रहा है, और उसी के नीचे 50, 40, 30, 20 और 10। अब सीन ये था कि अभी तो ये तकरीबन 20,000 के करीब चल रहा है, लेकिन 3 महीने पहले नवंबर में ये सॉरी एक्सक्यूज मी, 3 मंथ्स बैक, जब ये नवंबर में थी प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली, तो इसका BSR 60,000 चल टच किया था, ठीक है। और अगर अब भी देखें, तो चले मैं अगर जनवरी की बात करता हूँ, ये 1 ऑफ द जनवरी आ गया। अब सेल्स रैंक पड़िएगा, ये है 21,639,
मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये अभी उधर ही जा रहा है 21 20, ये देखिए बीच में 24 पे भी गया। ठीक है, इसने जंप मारी 5,000 की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इसमें फिर 20,000 पे आ गया। ठीक है, अब आप देखते हैं 25,000, ये 27,000 पे चला गया, वहां पे 20 पे था, यहाँ पे 27,000 की आ गई। 2 4 5 ऊपर नीचे और 1000 तो फर्क पड़ता है, वरना नहीं ये स्टेबल नहीं है। 29,000 30,000 पे भी चला गया एकदम, और फिर एकदम नीचे आया 21,000 पे, और अब आके ये तकरीबन 20,000 के 19,000 पे खड़ा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है अगर तो आप 1 मंथ स्टैट्स पे देखोगे तो आपको ठीक है यार, कोई ज्यादा फर्क नहीं, 5,000 का 20,000 ऊपर नीचे हो रहा है, लगा लो। अगर मैं 3 मंथ्स की अपनी एनालिसिस करूंगा तो मैं कभी भी इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको लगाएं, क्योंकि इसका BSR 60,000 से मूव होकर 19,000 पे आया है, और आने वाले वक्त में कोई पता नहीं कि अगर इसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है तो ये BSR दोबारा ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो आप लोगों के जेहन में आता होगा, वो ये था, वो ये होना चाहिए कि सर जो ये BSR है, ये ऊपर नीचे किस तरीके से होता है, इसके कोई सर्कुलेशन तो होगी ना, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो होगा ना, जिससे उसकी BSR यानी कि उसकी जो मूवमेंट है नंबरिंग की ऊपर जाती है। जैसे हमने बताया था कि नियर टू 1 हो तो उसकी सबसे बेस्ट सेल्स होती है। तो इसमें तो नियर टू 1 सर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो मतलब कि किस तरीके से चेक होगा, तो मैं आपको उसमें एक चीज अभी जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं एक चीज यहाँ पे आपके लिए अपडेट कर लूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड। अच्छा चले, साथ में मैं बताता हूँ। अच्छा, BSR कैसे पता लगता है? देखो, होता इस तरह है कि प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, उसमें आपके पास उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपने एक दफा मंगवाई और उसका यूजेज यूजेज भी ज्यादा है, यानी कि फॉर एग्जांपल सोप है ना, हम साबुन लेते हैं। अब एक सोप, लेट्स सपोज एक नई लिस्टिंग हुई है, वो ब्रांड ने अपना नया सोप लॉन्च किया, उसकी अच्छी प्रमोशन की है, PPC लगाई है, एड्स करके अपने आप को उसने परचेजिंग अपनी स्टिक रही, एक ब्रांड स्टैंड हो गया उसका। ठीक है, रीसेलर्स भी आके जुड़ गए हैं, सेम वही FBA वाला सिनेरियो बन गया, और ये बिजनेस अब हो रहा है। अब उसकी ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी प्रोडक्ट की सॉरी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और ब्रांड था क्या, हाथों साबुन। अमूमन एक घर में हमारा जो सोप है वो मैक्सिमम एक हफ्ते भी चलता है, क्योंकि आजकल तकरीबन सब लोग हाथ, हर बंदा ज्यादा धोता है, लाजमी बात है। तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की क्या है, रेपुटेशन बहुत है, यानी कि उसकी परचेजिंग बहुत ज्यादा है, या बल्क में उसकी परचेजिंग है। अब उस साबुन की क्वालिटी अगर अच्छी होगी कि वो हैंड फ्रेंडली यानी कि स्किन फ्रेंडली होगा, उसकी फ्रेगनेंस अच्छी होगी, और उसकी एम्बियंस, उसको मतलब उसकी जो लुक होती है वो अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी। लेकिन जैसे ही अगर उसका और उसका BSR नियर टू 1 आता जाएगा, चाहे वो 1 लाख BSR से शुरू हो, वो नीचे नियर टू 1 आता जाएगा। हमने स्टेबिलिटी देखनी होती है, 1 2 हज़ार के ऊपर नीचे खैर होती है, 5,000 तक की भी खैर होती है, वो लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह जब आप काम करोगे तो आपको वो समझ आती रहेगी, और हम आपको साथ साथ करवाएंगे। अच्छा, अब सीन ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल उसकी क्वालिटी कहीं पे जाके डाउन होगी, उसने अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लिया पैसा कमाने के लिए, ये अनफॉर्चुनेटली उसकी लॉट आई और वो खराब आ गई, और उसमें लोगों ने परचेज किया, और मैंने घर में लेट्स सपोज मैंने परचेज किया, मैंने लेट्स को 10 यूनिट्स के इकट्ठे ऑर्डर कर ली। अब ऐसा पूरे अमेरिका में वो चल रहा है, लाखों यूनिट वो महीने का बेच रहा है। एकदम ये हुआ कि वो उनमें से पूरा एक टर्म ना लाख, अगर 1 लाख प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही थी, तो उसमें 30,000 यूनिट्स जो है ना, वो लेट्स सपोज के गलत बन गए, या उसमें क्वालिटी में फर्क आ गया। तो वो हुआ ये कि उसका लोगों ने परचेज छोड़ दी, और वो रिटर्न कर दी 30,000 यूनिट्स, तो लोगों ने रिटर्न डाल दी। अब यहाँ से क्या, अमेजोन ने देखा यार कि उसके सर्कल में किसकी रिटर्न आना स्टार्ट हो गई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही है, तो सेल्स रैंक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया, क्योंकि सेल उसकी कम होती गई। आई होप मैं समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। सेल कम होती गई तो सेल्स रैंक ऊपर चला गया, दोबारा 1 लाख से अगर वो 10,000 पे आया था, तो अब आस्ते आस्ते 30,000 पे, 30,000 40,000 पे चला गया। फिर ब्रांड ने कहा हो ये मेरे साथ क्या हुआ है, और मैंने दोबारा उसमें वर्किंग स्टार्ट की, और फिर से उसने अपने प्रोडक्ट को बेहतर किया, तो वो अपना सेल्स रैंक मेंटेन करने लग गया। तो 3 मंथ्स का मेंटेन सेल्स रैंक हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है, और BSR इस तरीके से वर्किंग करता है। आई होप कि मैं बेहतर तरीके से समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दिखानी है वेरिएशन में, यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट, ये लो आगे आपने इस वक्त, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ऊपर जाने दो मुझे। देखो, आपने इस वक्त ये जो पहली प्रोडक्ट है ना, इस वाले पे फोकस करना है। ये वेरिएशन के अंदर सबसे, ये लास्ट थिंग है हमारी इस वक्त के लिए। वेरिएशन के अंदर सबसे पहले आपने विनिंग प्रोडक्ट को चेक करना होता है। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 2 है, नहीं, अब वो पहले नंबर वाली थी उसमें हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये प्रोडक्ट जो है इसकी जो स्टार्ट से, ये विनिंग प्रोडक्ट है। अब आप देखोगे आपको क्या, ये भी विनिंग, ये भी वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी कलरिंग चेंज है, क्योंकि इसका फ्लेवर कुछ चेंज होगा, इसकी वेरिएशन चेंज होगी। ठीक है, ब्रांड यही है, लेकिन कलर सेज है, इसको सेज ही बोलेंगे, राइट। सेंट कौन सा इसमें?
लेमन में है, और लिवेंडर में है, लाइम में है, सिट्रस में है। अब मैं ये वाली जो विनिंग सेल है, विनिंग वेरिएशन है, उस पे क्लिक करने लगा और इस प्रोडक्ट को चेंज करके उसके साथ जाऊंगा। अच्छा, मुझे विनिंग पे क्यों आना पड़ा? देखो, बाकी वेरिएशंस की सेल्स बहुत स्लो होती है। अब मुझे अगर वेरिएशन के अंदर से कीपा विनिंग वेरिएशन दे देते हैं, यानी कि ट्रॉफी जिसपे बनी होती है, अभी आपको मैंने वो साइन दिखाया, तो वो जिसमें बनी होती है, इट मीन्स की विनिंग वेरिएशन है। ये इसकी प्रोडक्ट जो है विनिंग है, ये सेल ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है इसके यूनिट जो है वो महीने के, अगर बाकियों के फॉर एग्जांपल पूरे महीने में 200 यूनिट सेल होता है, तो इसका हो सकता है 500 होता हो यूनिट सेल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपके सामने विनिंग प्रोडक्ट आ जाती है इस तरीके से, और यहाँ से फिर आप उसके ब्रांड की हेडिंग और आगे वो तमाम चीजें लेके चलते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके के साथ आप जो है अमेजोन के ऊपर अपना कीपा यूज करते हुए, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की इन कैटेगरीज को, इन वेरिएशंस को, बाय बॉक्स के डाटा को, स्टैटिस्टिक्स को चेक करते हैं, और फिर आप उस पर आगे वर्किंग करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है हमारा पसंद आया होगा। वीडियोस मजीद अपलोड होती रहेगी चैनल के ऊपर। पेड लेक्चर्स, पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इसमें आप हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, लाइव सेशन में प्रैक्टिस भी हम बैठ के करवाते हैं। उसके आपको एजेस डेफिनेटली मिलते हैं। उसके लिए आप हमसे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।